सियाराम। जय हनुमान। बेण सुनाई बेण सुनाई सुतन का, आगे बढ़ रघुना लंब अंगूठा परसता, जो जन नभ उड़ जात राम मारा, जो जन नभ उड़ जात। जब सुग्रीव ने कहा प्रभु और बहुत से वीरों ने इस अंगूठे को यहाँ दुदंभी के मुंड को हटाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई नहीं हटा सका। हे प्रभु और आप कृपा कीजिए और इसके दुदंभी के मुंड को यहाँ से हटा दीजिए ताकि दुर्गंध यहाँ से मिट जाए। तो राम जी एकदम सुग्रीव के वचनों को सुन करके आगे बढ़े और अपना पांव का अंगूठा उसके यूं आगे बढ़ करके स्पर्श किया। भगवान श्री राम जी के पांव के अंगूठे के स्पर्श से जो है वो जो दुदंभी का मुंडा है जो जन दूर जाकर के गिर पड़ा। इस प्रकार राम जी के बल का जो है सुग्रीव को पता लगा, अरे ये तो बहुत बड़े बलशाली है। तो मैं संत हनुमंत किंकर हूँ और मैंने राजस्थानी रामायण की रचना की है और राजस्थानी रामायण के अलावा महारामायण की भी 18,000 छंदों में रचना की है। तो आगे जो है बढ़ रहे हैं राम जी और जो है वो कहता है, भगवान राम जी कहते हैं, वो सुग्रीव राम जी से कहता है प्रभु आप तो दीनानाथ हैं, 3 लोक के अधिपति हैं, तो आपने ये कार्य बहुत, मुझे अब कोई इच्छा नहीं है, मैं जो आपके दर्शन करता था वो कर लिए मैंने, और मैंने जो पुण्य किया मेरे फल पके हुए हैं कि आप जैसे महामनीषी भगवान श्री राम जी के दर्शन हुए हैं। तो उसी वक्त भगवान श्री राम जी के उसने वर्णन वचन सुनाई रिव सतन का, मूल कई दीना ना माया आवृत माया अंबरा, लोकरी हित साचा है राम मारा, लोकरी हित साचा। सुग्रीव के वचन को सुन करके, भगवान है वो तो दीनानाथ है, 3 लोग को जानने वाले हैं, तो एकदम जो है मुड़कने लगे, मुस्कुराने लगे और उन्होंने एकदम वातावरण को एकदम जो वार्तालाप हो रहा था उसको बदल दिया और उसके ऊपर कपड़ा रख दिया, ढक दिया जैसे हो, और उसने जो है माया व्रत, माया जो थी उनकी वो आवृत किया। और अब पूछ रहे हैं श्री राम जी देखो कितनी लीला कर रहे हैं भगवान के, सुग्रीव तुमने कहीं यहाँ पर सीता को जाते हुए देखा है क्या, या कोई उसको खा गया है क्या? तो सुग्रीव कहता प्रभुवर आप तो सब जानते हैं ना, आपके तो घटघटवासी है ना, आप तो प्रज्ञा चक्षु है ना, 3 लोक की बातों को आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हे प्रभुवर मैं लोकरीत से आपको ये बता रहा हूँ कि रावण सीता जी को विमान में बिठा करके लंका की तरफ ले जा रहा था, तो वानर पेख 5 गिर नारी, हमारे जो हम 5 वानर यहाँ पर हैं उन्होंने देखा आकाश में जो है रावण सीता जी को ले जा रहा है। तो सीता जी ने जब इन 5 बंदरों को देखा, मेरे जो सचिव वगैरह उनको देखा, तो सीता जी ने अपने सारे गहने उतार करके गंठली में बांध करके नीचे फेंक दिया और कहा मुझ सोदत जरे राघव आई, हे भाइयों मुझे ढूंढते हुए राम जी इधर आए तो ये गंठली तुम उनको दे देना। तो इस प्रकार शब्द जो है सुग्रीव ने श्री राम जी को कहा और तुरंत अपनी कुटिया के अंदर गया है और गहनों, सीता जी के गहनों से भरी हुई गंठली, कपड़ों से भरे हुए गंठली लेकर के आ गया है और उसने श्री राम जी को समर्पित किया। श्री राम जी को ने गंठली को हाथ में लिया और जो खोलने लगे तो उनके नेत्रों से जल की धारा बहने लग गई। दड़कत दरकत ही थड़ी, उनके हृदय की स्थली दरकने लगी, उनका हृदय धड़कने लगा और नेत्रों से जलधार ही बहने लगी। और देखा उन्होंने सीता जो है नवसर हार था, सीता जी के पहनने के लिए जो नवसर हार उस गंठली में था, तो राम जी के नेत्रों से
जल रूपी धारा के नवसार हार थे। सीता साड़ू हरि उतरिया, कर्ण फूल लक सोनल दिया। रामा कर्ण फूल लक सोनल दिया। सीता जी का साड़ू, राजस्थानी भाषा में साड़ू को साड़ू कहते हैं, हिंदी में ओढ़नी कहते हैं। तो सीता जी की ओढ़नी थी, कर्ण फूल थे, और टीको लख राघव तह रोवे। टीको लग करके श्री राम जी रोने लग गए हैं। तो जो है सुग्रीव ने ठंडा पानी का वार्तालाप, इस तरह से वार्तालाप चल रहा था। तो इस वार्तालाप से जो है और गहनों की गंटली को देख करके श्री राम जी रोते हुए अचेत हो गए। सुग्रीव ने ठंडा जल का छींटा राम जी के ऊपर मुखार बिंद पर दिया है और वापस उनको चेतना आई है। तो अब सुग्रीव श्री राम जी से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभुवर, आपने मुझे वचन दिया है कि मैं बाली का वध करूंगा और तुझे राज्य दूंगा, लेकिन हे प्रभुवर, अब समय आ गया है, आप बाली का वध कीजिए, रोना धोना छोड़ दीजिए और आप उठ जाइए, हाथ में धनुष लीजिए और इनके साथ में रवाना होकर के बाली का वध कीजिए और आपने वचन दिया उस वचन को पूर्ण कीजिए और मुझे राज्य दिलाइए। तो इस प्रकार के वचन को सुन करके श्री राम जी प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने कहा, चलो। राम जी के साथ में नंदलील, सुग्रीव, तारक, हनुमान जी सब जो है जो ये वानर राज थे, सब रवाना हो गए हैं और वे जो है चल रहे हैं किष्किंधापुरी की ओर। और किष्किंधापुरी के अंदर जो सुग्रीव आगे बढ़ करके चला जाता है, ये पीछे रुक गए हैं और घन गर्जे घन घोर किष्किंधापुरी के द्वार पर जाकर के सुग्रीव बादलों की तरह गरजने लगा है। और विषम हुवन केसरी गरजे गज घन घोर, और मानो सिंह लाखों सिंह एक साथ दहाड़ रहे हों और हजारों गजराज एक साथ जो है गर्जना कर रहे हों। इस प्रकार सुग्रीव बाली को ललकारते हुए द्वार पर गर्जना कर रहा है। जब सुग्रीव की गर्जना बाली ने सुनी तो वो भी उत्तेजित हो गया है और लड़ने के लिए तैयार हो गया है और जो है युद्ध स्थल के अंदर वह भी कूद पड़ा। दोनों भाइयों के अंदर घोर युद्ध हो रहा है। आकाश पाताल भय कंपित हो गए हैं, दरा दसकने लगी है और सब लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे हैं और कोई नहीं हार रहा। एक दूसरे को आकाश में उछाल रहे हैं, नीचे पटक रहे हैं, घूंसे मार रहे हैं, लेकिन कोई हार नहीं रहा। अंत में लोह मुहुट वक्षस्थल मारी, जोरदार घूंसा जो है बाली ने सुग्रीव के हृदय पर मारा और सुग्रीव नीचे गिर। उसके मुख से लोहे की धारा निकलने लगी है और किसी भी प्रकार से वह जो है बंधन से बहुपाश में पकड़ लिया, उसके बंधन से जो है सुग्रीव मुक्त हुआ और भागा। मतंग ऋषि के आश्रम की तरफ जहाँ राम जी खड़े थे, उसने जाकर के श्री राम जी को सीधा उपालम, हिंदी में उपालम कहते हैं, राजस्थानी भाषा में ओढ़बा, उन्होंने राम जी को ओढ़बा दिया। अरे प्रभुवर, आपने तो मुझे बचाया नहीं, उसके बाण से अगर वो बाण चला देता, अरे गुस्सा चला देता तो मैं मर जाता। अब किसी प्रकार मेरी रक्षा करो, उसको मारो चल। तो भगवान ने कहा, रे तुम्हारा शरीर और बाली का शरीर तो एक स्वरूप है, एक पहचान है। तुम्हारा मुख जैसा उसका मुख, तुम्हारी भुजाओं जैसा उसका भुज, तुम्हारी छाती जैसी उसकी छाती। में कैसे मारता बाण? भूल चूक से तेरे बाण लग जाता तो मेरी कितनी निंदा होती रही संसार में कि राम जी ने जो अपने मित्र को मार दिया। लो, राम जी ने तत्काल गज पुष्पी की माल लो पैरो है लाण, लाख लक्ष पे लागसी बाली ले स्यों रे, प्राण राम मर बाली रे ले स्यों ले। ये गज पुष्प की माला तुम्हारी पहचान के लिए मैं तुझे पहले दे देता हूँ, इसको पहन लो और अब चलो। तो लक्ष्मण, राम जी, तारक, हनुमान, नल, नील और ऋषेश, ये सब चल रहे हैं
और जो है आगे बढ़ रहा है वो सुग्रीव। और एक केल कुंज वन, केलों का एक बहुत सुंदर वन बीच में है। राम जी ने पूछा सुग्रीव से ये क्या है, तो उसने सुग्रीव ने राम जी को कहा यह सप्त जनन का आश्रम है। तो भगवान श्री राम जी ने सब जन ऋषियों के आश्रम को प्रणाम किया है, उनसे आशीर्वाद लिया और फिर आगे बढ़े हैं। अब जाकर के घोर गर्जना किए सुग्रीव में वापस किष्किंधापुरी के द्वार पर गया है और उसने घोर गर्जना की है। रात्रि का समय था और किष्किंधापुरी के अंदर मधु ऋतु का उत्सव मनाया जा रहा था। विघ्न पड़ गया और उस समय में तत्काल जो है शस्त्रों से सज्जित होकर के बाली रणस्थल में जाने के लिए तैयार हुआ है, लेकिन उसने किसकी पत्नी ने उसको समझाया प्रभु अब मत जाओ, अब बात अलग है। मैंने सुना है गुप्तचरों के द्वारा कि उसकी सहायता करने के लिए राम जी आए और राम जी को आप नहीं हरा सकते। बड़े बड़े लोगों को राम जी ने पराजित कर दिया, आप मत जाए, मेरा कहना मानो। लेकिन वो मानने वाला कहाँ था, वो तो काल उसके पीछे पड़ गया था। उसने कहा अरे पगली, मैं इस कपि केकन, अरे कपि और भगवान का कोई दोस्ती हो सकती है क्या? मैं राम जी को राजी कर दूंगा, राजी कर रघुराय को ले आसूं इलकंत, मैं इस धराधाम पर राम जी को प्रसन्न करके ले आ जाऊंगा। लेकिन बहुत अन्याय विनय किया उसकी पत्नी तारा ने, लेकिन नहीं माना। आखिर रणस्थल में गया, दोनों भाइयों में घोर युद्ध हुआ है और इतना भयंकर युद्ध हुआ है कि धरती में भी खड्डा पड़ गया। एक दूसरे को बाहों में पकड़ करके आकाश में उछालते हैं, लत्थों बत दोनों भाई भुजा में पस लेते हैं और अंत में लोह मुहुट वक्षस्थल मारी, मुख सुनी सर लोहिर धारा, रामा मुख सुरनी सर लोही धारा, गलोटू उपजद मारण लाग। एकदम जोरदार घूंसा लगाया, बाली ने सुग्रीव को धरा पर गिर गया, उसके मुख से खून की धारा निकल गया। और फिर उसने और क्या किया, पांव पकड़ा हाथ से और दूसरा पांव दूसरे पांव पर बाली ने रखा और सुग्रीव को चीरने लगा कि अब एक क्षण के अंदर जो है सुग्रीव मर जाएगा। उस समय में राम जी ने वृक्ष की ओट लेकर एक जोरदार तीर मारा है। वो तीर जा करके बाली की छाती में लगा है और बाली की छाती को तीर ने भेद दिया है। उसके तीर के लगते ही बाली धराधाम पर धड़ाम से गिर गया है और जोरदार गर्जना करने लगा है, ओ मेरे को किसने तीर मारा है, मैं तो सप्त सिंधु को पार करने वाला हूँ, बड़े बड़े वीरों को मैंने पराजित कर दिया, ऐसा कौन है, मेरे सामने आओ। तब राम जी सामने आया और उसने राम जी ने कहा, उसने कहा अरे आप तो राम जी हैं, रघुकुल के सूर्य हैं और आप तो बड़े प्रतापी हैं, मैं तो बंदर था प्रभु, कंदमूल फल को खाने वाला है, और मैंने न तो पराय स्त्री का हरण किया है, न पराया धन प्राप्त किया है और न मैं किसी को पराया राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन आपने मुझे बाण क्यों मारा। तब भगवान राम जी ने उसको समझाया, रे मूर्ख, तुमने जैसे अन्याय कार्य किया है तो अपना भाई सुग्रीव बड़ा दुखी था, उसको तू मारना चाहता, और उसकी पत्नी रुमा है, उसको तो तूने अपने बंधन में उनको बंधक बना लिया और अपनी पत्नी बना लिया। कोई राजा ऐसा कार्य करता है क्या? मैं इस इस वन का राजा हूँ, और अगर राजा पापी को दुष्ट को दंड नहीं देता है तो उसका भोग श्री राम जी ने बाली को कहा मुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए धर्म निहित युत बात रे बताई, रामा धर्म निहित युत बात बत। राम जी ने धर्म की बात ही, धर्म शास्त्र की बात उसको बताई, तब वो माना और उसने अंत में जो है भगवान राम जी को कोटि कोटि वंदना की है। और भगवान उसने अंत में एक बहुत बड़ा कार्य किया। वो जो है इंद्र का पुत्र था बाली, और इंद्र ने उसको ऐसी माला दी कि भाई ये जब तक माला तू पहना हुए रखेगा तब तक तेरा प्राण नहीं निकलेगा और तू कहीं हारेगा नहीं।
अंत में उस माला को उसने अपने गले से निकाल दिया है और अपने भाई सुग्रीव के गले में राम जी के सामने डाल दिया है और उनको प्रणाम करके प्रभुवर अब जो है मेरे ऊपर दया करो, और उसके हंस जो है आकाश मार्ग में उड़ गए हैं। बोली सियावर रामचंद्र की जय, आज की आनंद की जय।